नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। महोदय, कैसे हैं? बस सम्यक है। आपको नमो नमः कहाँ से ये पता चल गया? आपसे ही सीख लिया और क्या। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये क्या है, एक कॉमन वर्ड भी है और कोड वर्ड भी है जिसको कहा जाए। कोड वर्ड बड़ा किसका है? संस्कृत बोलने वालों का, जो संस्कृत संभाषण करते हैं, जी जी। तो उनका कोड वर्ड भी होता है। वो नमो नमः में ही बात करते हैं। जैसे अपन एक दूसरे को सम्मान देते हैं ना, नमस्कार या और भी, हाँ, तो मतलब उसमें जो जिस कैटेगरी का, जिस श्रेणी का हाँ। है, उनका एक अलग भाषा होती है ना। हाँ, थोड़ा सा वो एक अपना क्राइटेरिया बन ही जाता है। जैसे बनाते थे। जेम्स बॉन्ड की अलग है। जा, हाँ। जासूसों की अलग है। जासूसों की अलग रहती है। तो ऐसे ही संस्कृत जासूसों का ये नमो नमः जो है हाँ, वो रहता है। सही बात। आपकी चर्चा हुई थी। आजकल आजकल तो संस्कृत वालों को जासूसों की तरह ही काम करना पड़ता है। नहीं तो जो अपने ये जासूस वाली एजेंसियां हैं, हाँ वो भी संस्कृत की कोडिंग, डी कोडिंग जो हो रही है ना कंप्यूटर में, हाँ हाँ वो संस्कृत में चल रही है। हाँ, निश्चित रूप से हो रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसा, तो क्योंकि ये जो, संस्कृत तो जननी है सबकी। हाँ, उसमें जिसको सूत्र मालूम है, हाँ पाणिनि के, ये माहेश्वर सूत्राणी, हाँ। तो इसमें जो महेश सूत्राणी जो हैं, वो उसमें कोडिंग बहुत सरल होती है। जो समझ सकता है उसके नियम वो ही जानता है। अच्छा अच्छा, महेश तो महेश महेश सूत्राणी। सूत्राणी, इनमें हाँ। इनमें क्या कहा गया है महोदय? इनमें जो अपनी हिंदी जो निकली है, हिंदी भाषा जो निकली है अनाराम 12 खड़ी, अच्छा वो महेश सूत्राणी 14 सूत्र हैं। अच्छा, मतलब वही वो 14, वो है वो, क्या? हाँ। यही जो व्याकरण, आई उण रल, आई उण। हाँ, हाँ, है ना ये भाई चौदह हमारा, 14 ये 14, प्रत्याहार सूत्र। हाँ, प्रत्याहार सूत्र जो हैं आगे फिर वो, 42 है मेरे ख्याल, जो ज्यादातर यूज होते हैं ना। नहीं नहीं, वो तो एक जो ग्रुप बना है वो हम्म। 14 है। और हाँ। उन ग्रुप के अंदर फिर ये पूरा अरेंज किया है अपने अनाराम को, अनार से लेके या ज्ञानी तक। हम्म। वो जैसे अपन इसमें पढ़ते हैं ना, तालव्य, कंठ, ओष्ठ, तो ये उसमें दिए हुए हैं। हाँ हाँ, ये सारे मैंने याद भी कर लिए थे, अभी कुछ दिनों से तो मैं फिर हाँ भूल हाँ गया हाँ क्योंकि हाँ समय नहीं मिला। हाँ 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 आगे फिर हाँ हाँ हाँ। ये 42 क्या है, 44 जो तकरीबन ये यूज जो, होते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो क्या उप है, सूत्र हैं क्या वो? नहीं नहीं नहीं, वो अपने उनमें से जो अपन को गणिनी ने रचना करी व्याकरण की, जी जी। तो उसमें से फिर अक्षर बना, व्यंजन और अक्षर। हाँ हाँ। तो व्यंजन जो आते हैं वो बड़ी डीप की चर्चाएं हो जाती है। उसको अपन अभी ऐसा एक्सप्लेन में भी नहीं कर नहीं नहीं, पाऊंगा। इतना तो कोई 5 मिनट का काम हाँ नहीं है वो। हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद में पाणिनि ने उसमें से जो वर्ण रहे वो लिए हैं। और 14 सूत्र में भी एक संस्कृत का आप श्लोक वो करना, नृत्तावसन समय नटराज राजो नव पंच बारम, यानी ये नौ। किसका कोड वर्ड है? ये कोडवर्ड ने ये महेश सूत्राणी जो हैं जी। वो लिखे थे। सनक जो ऋषि थे, सनत ऋषि, हाँ हाँ हाँ। है ना, उनने जब इनसे शंकर भगवान से प्रार्थना की थी कि पृथ्वी पे कोई भाषा तो हो, जी तो उन्होंने वो जो डमरू बजाया था, ढक्कन मतलब उनका डमरू, जी उससे वो 9 और 5 बार बजाया था। जी। पहले 9 टाइम, फिर हाँ 5 टाइम। जी तो उससे 9 और 5 14 होते हैं। तो वो जी। 14 सूत्र निकले थे। फिर उसके बाद में पूरी हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, पहले संस्कृत व्याकरण बनी है, फिर जाके उसको अपन ने हिंदी बनाया है। जी जी। तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है समझाने का, अभी तो नहीं, इतना वो अपन तो नहीं उसमें कर तो देंगे। सालों लगते हैं सीखने को भी, कोई इतना हाँ जल्दी हाँ नहीं। हाँ हाँ। ठीक है, ये तो। अभी अभी तो वर्ण और अक्षर में भेद, कभी चर्चा होगी अपने विषय पे। हाँ, लंबी चलेंगे तो आपके, ऑनलाइन कक्षाएं कोई आपकी हाँ चल रही है क्या? हाँ, नहीं अभी तो नहीं चल रही है। जब भी चलेगी आपको याद है ना, मैंने बोला था। हाँ 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 हाँ। ठीक है। नहीं वो तो क्या, थोड़ा सा शुरू करेंगे अपन, जैसे अप्रैल में रहेगा। अप्रैल में मैं स्कूल के सेशन एंड हो ही जाता है। हाँ तो हाँ, बस उसी में कर लेना।
उसमें अगर आप सीखना चाहते हैं संस्कृत संभाषण प्लस थोड़ी बहुत जो ग्रामर है, मेरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी ग्रामर है वो अपने को आगे की समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए पर्याप्त रहती है। हाँ, पहले तो तो बेसिक ही आप समझनी चाहिए। आप भी आपके उधर से अरेंज कर लो 2-4-5 लोगों को, तो कर लेंगे। 2-4-5 मेरे इधर के हो जाएंगे संभाषण के लिए, तो हाँ, अपन ऐसा शुरू कर 10-12 सकते लोग हैं। तो होने चाहिए। हाँ 10-12 लोग तो हो जाएं तो अपन उसमें शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। जी। और अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का भी। हाँ हाँ, वो भी मैं थोड़ा सीखना चाहूंगा कभी, एक दो, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जब बता जब रहा भी आप हूँ। सिखाना चाहोगे, हाँ क्योंकि हाँ देखो, अब जब एक चीज को एक एक शुभ उद्देश्य के लिए समर्पित हो चुके हैं, हाँ तो फिर हाँ देरी हाँ हाँ। देरी किस बात की। हम्म। नहीं बिल्कुल, अपन अप्रैल में शुरू कर सकते हैं। असल बात और यह है कि संस्कृत की ताकत जिसको पता चलती है वही इस तरफ हाँ बढ़ता है। हम्म। इसमें ताकत है जी, इस भाषा में हम्म, ताकत है। हाँ बहुत ताकत है, वैज्ञानिकता है, 101% साइंटिफिक रीजन है। जी। मैं तो बताऊं ना, कभी कभी मुझे तो बड़ा वो लगता है कि यार संस्कृत की विशेषता मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ती है लोगों को कन्वेंस करवाने के लिए। वहां हाँ। बड़ी आत्मग्लानि होती है, क्योंकि अगर उसको संस्कृत या हिंदी में बोलूं ना तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता है हम्म। वर्डों का। उसको अंग्रेजी में बोल दिया, अरे इतनी अच्छी संस्कृत है, तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है कोई बात यार नहीं, अपन। कभी कभी ना कभी किसी बड़े आदमी के हाँ कंधे पे बंदूक रख के चलानी पड़ सकती है, वही बात है। पढ़ सकती है, हाँ समय हाँ की बात होती है जी। हाँ। वही जैसे एक हिंदी का एग्जांपल के कि किसी का हाथ टूट गया तो अपन कहते हैं हाथ टूट गया, उन्होंने कहा लो हाथ टूट गया, उसको कह दिया फ्रैक्चर हो गया, हाँ 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 फ्रैक्चर हो गया, बहुत अच्छा शब्द यूज करा। पर वही फ्रैक्चर का मीनिंग जो है वो तो हाथ टूटना हुआ ना हिंदी में। हाँ हाँ। अंग्रेजी में बोला जाए तो मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर देना, जी इस आदमी उसमें स्टैंडर्ड समझ रहा है। जी। और ड्रॉप शब्द का उसने डिक्शनरी में मीनिंग नहीं देखा। ड्रॉप का मीनिंग होता है पटकना। और कहते हैं कि गिराना, जरा मेरे को पटकना। गिराना, बोले मेरे को वहां तक जरा पटक के आ जाना। उन्हें कह लो मेरे को पटकने का बोला। तो ये मानसिकता पाल के रखी है लोगों ने नहीं, कि और अंग्रेजी भी तो संस्कृत से ही निकली है, और हाँ आज सिरमौर इसलिए हो गई है कि संस्कृत को दबा दिया गया, दबा नालंदा दिया। जैसी नालंदा विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी नष्ट कर दिया विश्वविद्यालय, गया, हाँ 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 अनेक हाँ ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, से आया है, हाँ। जबकि सब कुछ संस्कृत से आया है जी। सब कुछ संस्कृत से आया है। मैं बता रहा हूँ ना, उनके पास तो आप एक क्वेश्चन रख दो डेली, और अब वो भी एक थोड़ा सा उनका है अनुभव, या तो वो आपको एट ए टाइम बता देंगे, और नहीं तो वो थोड़ा सा सोच करके और फिर आपको डबल से कॉल करके और फिर बता देंगे। अभय अभय और जी की। परफेक्ट। अभय जी का हाँ, बता रहा अभय जी से हूँ। तो मेरी सारी, मैं YouTube पे अब डालना शुरू हाँ हाँ कर ही हाँ दिया है, हाँ हाँ और हाँ। दुनिया सुनेगी। अभय नहीं अभय जी नहीं की बिल्कुल। बातें दुनिया हाँ सुनेगी। हाँ 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 हाँ। तो वो मैंने आज ही आपकी रिकॉर्डिंग सुनी यूट्यूब वाली। हाँ। बहुत बढ़िया लगा। अब आप तो ये देखो कि वो जो YouTube पे रिकॉर्डिंग मैंने डाली है अभय जी के हाँ साथ, हाँ जो हाँ मेरा हाँ हाँ पहला इंटरव्यू हुआ है, हाँ हाँ उसमें हाँ हाँ हाँ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया ही नहीं गया। पर एक चीज मैं और कह रहा था, बात को बीच में ही रोक करके, जी। आपकी आवाज भी जो है वो मुझे फर्स्ट डे से बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, तो सामान्य। मैं भी इसका पूरा इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ ना, क्या करें। हाँ हाँ हाँ। नहीं मैं। एक जो अनाउंसर होता है हाँ और अनाउंसर की जो आवाज होनी चाहिए, तभी आपने देखा होगा एक बहुत पहले रेडियो पे आता था अमीन सयानी करके। हाँ। हाँ अमीन सायानी का प्रोग्राम मैंने बहुत सुना है। हाँ हाँ हाँ। तो शिबा का मतलब संगीत माला। शिवा का संगीत माला, हाँ 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 हाँ। तो समथिंग उसमें है, यानी उसकी बराबरी हाँ, तो नहीं कर नहीं, सकते उनसे अपन, भी, पर उनकी आवाज को 19 भी ही। मैंने कॉपी किया हाँ है। हाँ हाँ अमिताभ हाँ बच्चन को भी कॉपी किया। अब कई कई, कई हाँ। सारे तीर मारे हैं मैंने, कुछ नाटक भी किए हैं, क्या बात है, क्या और बात है। 350 के करीब मेरी YouTube पे वीडियो भी हैं। हाँ 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 हाँ। तो नहीं नहीं, कम आपको से कम आवाज जितना के किया जा सकता था ना अरुण जी, जी जी जितना जी। किया जा सकता था कम से कम उतना तो मैं हाँ कर हाँ पाया हूँ। अब हाँ एज हाँ। एज मेरी भी 52 साल तो हो चुकी है। जी 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 जी। कहीं परमात्मा ने कोई ऐसा बड़ा मौका नहीं दिया, उसकी मर्जी हाँ है, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई जितनी वो उसकी नहीं है। मर्जी है उतना हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ।
नहीं, आवाज के तो धनी है भगवान की दया से। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, पर संगीत में भी रुचि है, तो ये अपन पहचान जाते हैं कि किसकी आवाज अच्छी है, किसकी आवाज में क्या क्वालिटी है। हाँ तो हाँ हाँ, संगीत उस में आपकी रुचि है, ठीक ठीक। हाँ हाँ, चलिए बस कभी ऐसे ही कोई एक संस्कृत की जो या कुंदेन्दु तुषार हार हाँ हाँ धवला, हाँ ये मेरी हाँ इच्छा हाँ है कि किसी तरह मैं हारमोनियम पे गा पाऊं इसको। हाँ 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 नहीं नहीं, बिल्कुल। और आपको एक बहुत अच्छी और स्टैंडर्ड वाली संस्कृत की एक सरस्वती वंदना देंगे, यूनिक जिसको कहा जाए। हाँ हाँ, कई शायद सारी आप, है ना। हाँ नहीं, कई सारी सरस्वती में भी वंदना कई है। कर्ण प्रिय भी होना चाहिए। हाँ सरस्वती वंदनाएं भी नहीं, बहुत सारी है। ये भी सरस्वती वंदना जो इसका पहला जो जो हम्म। स्टेंजा है, इसको हाँ, संस्कृत में क्या कहेंगे, पहला 4 लाइनों को? पहला अवतरण, पहला स्टेंजा जो अवतरण है। जो है ये, या हाँ कुंदेन्दु तुषार हाँ हार धवला, एक तो ये, और हाँ, आगे जो दूसरा शुक्लाम से शुरू होता शुक्लाम, ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो ये हाँ दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे, और भी हैं। हाँ। नहीं, आप एक थोड़ा सा सर्च करना, रवि रुद्र पितामह। हाँ हाँ, पढ़े थे मैंने, काफी कई सारे हैं। हाँ हाँ, वो भी बहुत अच्छी लगती है, संस्कृत की बड़ी और सिंपल और उसमें एक है। मेरे मित्र बता रहे थे कि यजुर्वेद में एक श्लोक है सरस्वती माँ का, हाँ 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 हाँ। बहुत ही बढ़िया, उन्होंने पढ़ के बताया था। हम्म। यजुर्वेद में सरस्वती माँ का हाँ हाँ, सरस्वती माता तो देखो, खैर वो तो ज्ञान की भंडार है गीता का पाठ जब मैं करता हाँ हूँ तो उसमें हाँ उसमें बताया गया है, हाँ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं हाँ सरस्वतीं व्यासं हाँ ततो जयम् उदीरयेत्। हाँ यानी हाँ इन 4 लोगों हाँ को नमस्कार हाँ करके, एक तो हाँ हाँ नारायण को, हाँ, और एक देवी सरस्वती को, सती को। अर्जुन को, और व्यास को, महर्षि हम्म। व्यास को, इन 4 लोगों को नमस्कार करके तभी गीता का पाठ शुरू करना चाहिए, हाँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से गीता अवतरित हुई। गीता अवतरित हुई है। महोदय, हम्म। ये श्लोक आप मुझे थोड़ा सा लिख के दे देंगे क्या, व्हाट्सएप पे? बिल्कुल, ये तो हर गीता में है ना? लिखा हुआ है। हाँ हाँ, नहीं गीता वो मेरा प्रेस की गीता, जितनी भी पुस्तकें हाँ हैं हाँ हाँ उनमें हाँ ये हाँ, लिखा तो हुआ है, मैं फर्स्ट लिख के पेज भेज पे ही दूंगा। है, या इसको एक थोड़ा बार सा और बोल लेते हैं, कितना प्यारा श्लोक है, देखो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नारायणं नमस्कृत्य, यानी अच्छा, हाँ हाँ नारायण हाँ को नमस्कार हाँ करके, हाँ 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 हाँ, नरम चैव नरोत्तमम, तमम, सभी हाँ नरों में जो उत्तम नर हैं, यानी अर्जुन हाँ को। हाँ 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 ठीक है ना, भगवान ने बोला ना कि नरों में मैं हाँ अर्जुन हूँ, हाँ 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 हाँ, मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ, भगवान ने बोला है गीता में। हम्म। और आगे फिर क्या कहते हैं, देवीं सरस्वतीं व्यासम, यानी देवी हम्म, सरस्वती को और व्यास और जी को व्यास को, नमस्कार करके, हाँ ततो जयम उदीर्य, उसके बाद जयम यानी गीता, हाँ, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत हाँ गीता का पाठ हाँ, किया जाए, उदीर्य। हाँ हाँ हाँ, ततो जयम उदीर्य, नम, जयम बोलते हैं इसको, श्रीमद् भगवत गीता हाँ, को। कि अपने पीछे संस्कृत है, जी। संस्कृत ने अपने को और ये दिमाग दिया, जिसको हाँ, कहते हैं ना, संस्कृत पढ़ने से दिमाग बुद्धि तेज होता है, बुद्धि बुद्धि तीव्र तेज होती है, है। तो ये हो गई। हम्म। तो ऐसे नए नए वर्ड मिलते जाते हैं, सोचते जाते हैं। नहीं, कोई कोई कभी कभी वर्ड जो आ जाता है और उसका संस्कृत नहीं मिल पाता है, या उसका इंग्लिश का वो नहीं मिल पाता है ना, तो एक अंदर से वो बड़ा, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, एक घबराहट जैसी होती है बेचैनी बेचैनी। हम्म। तो उसके कारण भी हो सकता है, वैसे इतनी है नहीं। कि वो संस्कृत के लिए काम हो रहा है, हाँ हाँ और हाँ अगर हाँ संस्कृत के लिए काम हो रहा है, तो हाँ फिर भगवान ने गीता में ऐसा बहुत कुछ कहा है, हाँ तो उसको तो फिर जो मिलता है ना वो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो यही रहता है। एक यहाँ बॉम्बे में हम्म एक सज्जन हैं, वो हम्म मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हम्म तो उनको लॉकडाउन में संस्कृत सिखाई थी ऑनलाइन। हम्म अब उनकी एज है, वो कॉपर इंडिया लिमिटेड में रिटायर पर्सन है, हम्म 2 साल पहले के, यानी अभी वो समथिंग 65 हो गए होंगे। हम्म तो जैसे ही वो रिटायर हुए थे दिसंबर में, और जनवरी फरवरी उन्होंने निकाला, हाँ। मार्च से मैंने उनको सिखाना शुरू करा था। जी जी अब उनकी एज और मेरी एज, मैं अभी 48 ईयर्स में चल रहा हूँ। जी।
तो उन्होंने यही कहा, जब वो आज पूरे, अच्छा थोड़ा सा आध्यात्मिक नॉलेज है उनको रामायण महाभारत का। हाँ। रामायण की आप एक चौपाई बोलो तो वो ऊपर की 4 और नीचे की 4 पूरी अरे सुना देंगे। वाह इतना, और बढ़िया हारमोनियम पे गा के, वाह। हारमोनियम भी आता है उनको। एक वो जो आप बता रहे हो ना, जिन महोदय हाँ का हाँ, जिक्र अभी कर रहे हम्म। हो, उनका नंबर मुझे देना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हाँ। वो बड़े सहज और सरल हैं, वो बात कर लेंगे। हाँ और संस्कृत में ही बात करेंगे वो भी, हाँ है हाँ। ना। ठीक है ठीक। उन्होंने उन्होंने एक व्रत निर्धारण करा, यानी 3 महीने 4 महीने लगे उनको ऑनलाइन। जी। एज फैक्टर को भी देख करके अपन समझें, 65 यानी के हैं वो। 65 के हैं, और तो वो जो है वो 3 महीने 4 महीने में संस्कृत संभाषण सीख लिए। और पांडे लिखते हैं, राघव शरण पांडे करके। जी और उन्होंने एक व्रत निर्धारण कर लिया है, व्रत धारण करा है जी। कि मैं प्रति रविवार जो है वो संस्कृत में ही बात करूंगा। और किसी से कोई भाषा दूसरी का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी, हाँ, दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं होगा, होगा वाह। भी तो लिख के दे दूंगा, तो पर ये मुंह अति से तो संस्कृत। हाँ अति उत्तम व्रत है ये। हाँ, उनकी इंग्लिश इंग्लिश इतनी जोरदार है कि क्या बताओ, क्योंकि अब उनके वहां तो पूरा टोटल इंग्लिश में काम होता है। कॉपर इंडिया लिमिटेड में इंटरनेशनल जो भी उनका वो होता है उसमें। जी जी। तो वो बंदा मुझे, जबकि मैं तो बहुत छोटी उसका एज का, उसके लड़के के बराबर का, वो मुझे आचार्य जी करके संबोधित करता है। जी। उसने बोले आचार्य जी, मुझे न तो पढ़ने के लिए चाहिए न पढ़ाने के लिए चाहिए, मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए संस्कृत भाषा सीखी है। जी। बड़ा उसने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। बोले जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा तो वहां कहने को तो रहेगा कि मैंने आपकी भाषा सीखी है, जिस भाषा में आप वार्तालाप करते हैं, संस्कृत भाषा, देववाणी। देववाणी। बोले देववाणी संस्कृत। मैं अपने, हाँ, बोले जब मैं संस्कृत बोलता हूँ तो मेरे रोम छिद्र खुल जाते हैं। इनका अद्भुत यार ये है। तो हाँ। जो तो जो इस ऑडियो को जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म आपका ये काम तो बहुत बढ़िया लगता है कि आप हम्म। रिकॉर्डिंग करके और यूट्यूब पे डाल रहे हैं। सब यूट्यूब पे तो डल जाएगा, पता नहीं है बिल्कुल अगला सांस आए भी या नहीं। तो नहीं हमें भी आए। भगवान को कहने के लिए हो हाँ जाएगा हाँ कि हमने हाँ आपकी हाँ भाषा हाँ का प्रचार तो किया था। हाँ। और मेरा भी यही है कि आत्म कल्याण के लिए तो अपन कर ही रहे हैं, तो ये जैसा भी हो कि जाता। जैसा कि अभय जी ने बताया था कि हम्म। ये जिनके अंदर ये सत्व गुण, हाँ। महासत्व गुण जो बढ़ता है ना, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला, हम्म। उनको रुचि होती है संस्कृत में। बिल्कुल, हाँ। नहीं तो किसी की रुचि और संस्कृत में हो, हाँ, ऐसा कोई बड़ा सामान्य बात नहीं है। आग और पानी वाला वो है हाँ। संयोग जी कि, तो और उन्हीं में जिसको कहा जाता है ना कि संस्कृत पढ़ने में, जिसको कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण जी हमारे मुंह से संस्कृत निकल रही है, या कुछ पुण्य कर्म उदय होते हैं जब जी। जाके हम कोई अच्छा काम कर पाते हैं। तो आज यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपके पुण्य कर्म उदय हुए हैं। एक सामान्य तौर पे देखा जाए कि बच्चा सीबीएसई में 8वीं तक ही संस्कृत पढ़ पाता है, या एक सामान्य व्यक्ति 8वीं तक ही संस्कृत पढ़ पाता है, तो उसके पुण्य कर्म वहीं जाके समाप्त हो रहे हैं, आगे पढ़ ही नहीं रहा है। और जो आगे पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसके तो और भी पुण्य कर्म, आज कोई मेरे पूर्व के समय के पुण्य कर्म है जिसके कारण मेरे मुंह से संस्कृत निकल रही है। जी जी जी। अब आप कहेंगे पूर्व, इसका अरुण जी, इसका उदाहरण। पूर्व जन्म हम्म। कृतं कर्म हाँ हाँ। तद्दैवम् इति कथ्यते, तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यादतन्द्रितः। अरे बहु सुंदरम सत्यम अस्ति, गीता जी है श्लोक भी। और इसका एक उदाहरण अपन देखें कि वाल्मीकि जी की कथा तो अपन ने सबने सुनी है। जी। सप्त ऋषियों ने उनसे बोला था राम, उनके मुंह से राम नहीं निकल रहा था, मरा बोल रहे थे वो। मरा बोल रहे थे। वो मरा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उनके इतने बुरे कर्म थे कि वो अच्छा काम ही नहीं बोल पा रहे थे। और कभी उन्होंने भाषा सीखी नहीं थी, कोई भाषा सीखी नहीं थी, तो उनको शब्द बोलने की कोई आदत थी ही नहीं। आदत ही नहीं थी।
भाषा, सामान्य भाषा जो रहती थी वो चलती थी, उस समय भी संस्कृत रही थी। वो तो वाल्मीकि जी तो फिर बाद में संस्कृत, जो रामायण है वो संस्कृत में ही लिखी वाल्मीकि जी ने। वो तो उतरी है ना उनको, हाँ वो तो फिर उतरी है जब भगवत कृपा हुई। हाँ, नहीं नहीं तो उस समय, वह उस समय व्यक्ति, हाँ 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 मुझे खेद है आपको टोकना पड़ रहा है, वह व्यक्ति जो राम शब्द नहीं बोल पाया नारद जी के कहने हाँ, से, और वह व्यक्ति संस्कृत में रामायण लिखे, तो हाँ, ये तो बिना भगवत कृपा के कैसे हो सकता है। संभव नहीं है। तो वो भी रहता है। और उस समय जन सामान्य की भाषा संस्कृत ही रही थी। हाँ अवश्य होगी। उस समय संस्कृत नहीं प्रचलित रही थी। हाँ संस्कृत ही थी पहले तो। हाँ, संस्कृत ही थी। फिर धीरे धीरे संस्कृत से ही अन्य भाषाएं बनी। एक अभी अंग्रेजी के तो अपन ने एक दो उदाहरण देख लिए, और बहुत सारे हैं। तो ये जो नालंदा और तक्षशिला जैसे हाँ, विश्वविद्यालयों को कितनी बुरी तरह से नष्ट किया गया होगा, ये हाँ हम हाँ लोग सोच सकते हैं। हाँ हाँ इन हाँ पर इतना प्रहार किया गया हाँ, आक्रमणकारियों के द्वारा कि उनको ये लगा कि अगर इनको मिटा दिया तो हिंदुस्तानियों को मिटा दिया। हाँ 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 पूरी शक्ति के साथ उन्होंने मिटाया। हाँ हाँ। और ऐसे ही हमारे जो 12 महीने हैं वो भी पहले 10 महीने हुआ करते थे। कात्यायन जी से आप चर्चा कर सकते हैं इस विषय में, कि आप बताइए, वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। नव अंबर, नव अंबर, सप्त अंबर, जी जी। अष्ट अंबर, अरे ये जो 2 महीने जनवरी फरवरी के लगाए हैं उन्होंने, वो बहुत पुराना बताते हैं। बोले कोई राजा था, उसने अपने नाम से जोड़ा है, तो वह ऐसे 12 महीने हो गए हैं, जबकि 10 महीने होते थे पुराने समय में। हाँ हाँ वो तो वो 10 अंबर दिसंबर हो गया। जी। तो कात्यायन जी नहीं बताया था वो दो। नवंबर, 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 अष्ट अंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, अष्टंबर, अष्ट अंबर, 8 8 अंबर उस सितंबर, समय। 7 हाँ, अंबर। अरे कितना अंबर। ये तो बहुत वैज्ञानिक है। तो वो, और उस समय जो प्राकृतिक वातावरण होता है, अंबर हम एक ही मानते हैं, आसमान को अंबर कहते हैं, पर आसमान में भी कितनी लेयर हैं, तो वो लेयर चेंज होती हैं। आसमान का जो दृश्य होता है ना, वो परिवर्तन होता है। हाँ ब्रह्मांड का होता होगा जरूर। हाँ, तो यहाँ से हमारी संस्कृति जो है, हमारा ज्ञान जो है वहां से शुरू हो रहा है। अगस्त का नाम भी हमारे अगस्त ऋषि जो थे उनके नाम से रखाया है। पर आत्म कल्याण तो है भाई, हमको अच्छा नॉलेज है, आपको नहीं है, आप मुस्बी करो। क्योंकि आत्म कल्याण का रास्ता तो है संस्कृत, गीता, हाँ, कोई गीता। माने या ना माने। सोने की खदान में से एक ही हीरा निकलता है। जी। और एक मैंने कुछ देखा था, सुना था कि सबके सब गंगा जी, ऐसा कुछ बोला है कि सबके सब गंगा जी नहीं जाते हैं। उनमें से एक दो ही कुछ उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहा है। यानी बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनमें से एक दो ही चीजें वो रहती है। हाँ हाँ ऐसा उदाहरण दिया हाँ जाता है कि परमात्मा के रास्ते पर लाखों हाँ चलते हैं और हाँ फिर 10 रह जाते हैं और उसमें से भी कोई हाँ, एक पहुंच पाता एक है। पहुंच पाता है, तो अपन उसी एक में मान लो। बिल्कुल, वो भगवत कृपा से क्या पता भगवत, अपन उसी एक में हाँ हो। हाँ हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। लाखों में एक।